नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते गंगे शारदावलाया सुभद्राया विना वरदंडितग्राय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निशित। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। हम सबका स्वागत है। मैं रामलेश आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, पढ़ाइयों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जीवन के साथ, जीव जंतु के साथ, पृथ्वी के साथ, इसके बाद सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, जल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, समुद्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, जीवन रहनी चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यही है मानवता, यही है जीवन। धर्म कभी भी किसी का जीवन लेना नहीं सिखाती है। धर्म हमेशा सम्मान करना सिखाती है। धर्म कभी भी किसी का अपमान करना नहीं सिखाती। धर्म जीवन देती है, लेती नहीं है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि धर्म एक था, एक ही धर्म कभी भी किसी का इज्जत लूटना नहीं सिखाता। किसी को बहू बेटी को उठा कर लाना नहीं सिखाता। और 5-10 लोग मिल करके एक आदमी की हत्या करना भी नहीं सिखाता धर्म। हमारे जो महाराणा प्रताप जी थे, हमेशा 2 तलवार लेके चला करते थे। एक तलवार, अगर कोई अब उनके दुश्मन रास्ते में मिल गए, अगर उनके पास तलवार नहीं है, तलवार उनको दे देते थे और कहते थे तुम कायर की नहीं, तुम वीर की तरह लड़ते हुए मरो, ताकि तुम्हारे ऊपर वीर कायरता का दाग न लगे, वीरता का दाग लगे। उनको एक तलवार दे देते थे, उसके बाद फिर युद्ध करते थे। और हारे या जीते जो भी हमेशा जीतते ही थे महाराणा प्रताप को छल प्रपंच से हम लोग बचे। थोड़ा सा ध्यान रखें अपनों का। जय श्री राम। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 25, 26, 27 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। लवन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्पमशा तृणद्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अस्पर्शात् कृत्वा वाहिरवार्यस्य श्रोश्रेवान्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नशाभ्यन्तचारिणी यतेन्द्रियं नो बुद्धिर्नि मोक्षपरायण विगतेच्छाम भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थात समस्त इंद्रिय
इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा आपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। इस प्रकार से हम लोग का ये 27 तक करना था, 25, 26, 27 संयोग से एक साथ तो था, इसलिए 28 तक हो गया हम लोग का। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री हरि।